नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है एसआईपी स्टॉपेज रेशो। वैसे तो आप लोग थंबनेल देखकर आपको लग रहा होगा कि ये आज कैसा टॉपिक सर लेकर आए हैं कि एसआईपी से आप करोड़पति नहीं बन पाएंगे, जबकि मोस्टली मैं तो वीडियोस में आपको यही बताता हूं कि एसआईपी आप अगर चला रहे हैं, लॉन्ग टाइम तक चला रहे हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो आज की वीडियो में ऐसा क्या खास है कि एसआईपी से अब पैसे बनाना आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो आपको बताऊंगा क्या होता है और ये क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप निवेश करने का अभी प्लान कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है, कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने आज की वीडियो में आप लोगों के लिए रखे हैं। एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक आर्टिकल है मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर, मैंने देखा था एसआईपी स्टॉपेज जो रेशियो है फरवरी 2025 में 123% के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। यानी कि अगर 100 एसआईपी नई शुरू हुई तो 123 एसआईपी बंद भी हो गई। यानी कि उतनी एसआईपी तो शुरू भी नहीं हो रही है जितनी एसआईपी आजकल बंद हो रही है। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है और हमें अब क्या करना चाहिए? जब एसआईपी स्टॉपेज रेशियो इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इतना ज्यादा लोग एसआईपी को बंद कर रहे हैं, तो क्या हमें भी एसआईपी को बंद करना चाहिए या फिर हमें अपनी एसआईपी को अभी कंटिन्यू ही रखना चाहिए? और क्या डिफरेंस दोनों में आएगा, ये भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो एक अनुपात है जो बताता है कि किसी महीने में शुरू किए गए एसआईपी के मुकाबले कितने एसआईपी बंद हुए हैं। अगर ये रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब है कि निवेशक नए एसआईपी शुरू करने के बजाय ज्यादा एसआईपी रोक रहे हैं। और बिल्कुल ये हमें दिखाई भी दे रहा है कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 100% से ज्यादा हो गया है। दिसंबर में ये 83% था, जनवरी में 109 था, मतलब इस तरह से ये बढ़ता चला गया है और फरवरी में ये 123% तक पहुंच गया है। कारणों पर चर्चा करना जरूरी है। देखिए, इसको देखिए थोड़ा सा, इस ग्राफ को, यहां से आपको थोड़ा पिक्चर यहां से क्लियर हो जाएगी। देखिए, चलिए थोड़ा सा पेन के माध्यम से आपको मैं बता देता हूं। देखिए, यहां क्या है, नंबर ऑफ एसआईपी डिसकंटिन्यू, कितने एसआईपी बंद हुए हैं और कितने एसआईपी के अकाउंट अभी ओपन हुए हैं, सब कुछ इसमें आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। देखिए, न्यू एसआईपी रजिस्टर्ड कितने हुए हैं ये भी आप देख सकते हैं, और कितने एसआईपी डिसकंटिन्यू हुए हैं ये भी आप देख सकते हैं। और जो डेटा है ये जनवरी 2025, फरवरी 2025, बाकी 2024 का भी डेटा आपके सामने है। अगर आप जनवरी 2025 में देखें तो जो आप न्यू एसआईपी देख रहे हैं, ये सारे जो आप डेटा देख रहे हैं ये पूरा लाख में है, ऐसा नहीं है कि 56 नहीं है। 56.19 लाख अकाउंट यहाँ ओपन हुए हैं। ठीक है, तो यहां अगर आप देखेंगे कि डिसकंटिन्यू कितने हुए हैं तो वो हुए थे कितने, 61। वहीं अगर आप फरवरी 2025 में देखें तो 44.54 थे, और जो नंबर जो डिसकंटिन्यू हुए थे वो हुए थे 54.7। यानी कि ये बहुत ज्यादा अभी बढ़ता जा रहा है। एसआईपी को लोग शुरू करने की बजाय बंद ज्यादा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अकाउंट ओपन नहीं हो रहे हैं, लोग नई एसआईपी स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन बंद करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके पीछे रीजन क्या है, सीधा उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, एसआईपी बंद क्यों हुई, सबसे पहला जो रीजन निकल कर आ रहा है, ये हमारे मार्केट के एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी इन पॉइंट्स पर डिस्कस किया था। डायरेक्ट एसआईपी। देखिए, आजकल ना एसआईपी को स्टार्ट करना बड़ा ही आसान हो गया है। आप सिंपली मोबाइल से एक ऐप डाउनलोड करते हैं और वहां से अपना एक प्लान आप चूज करते हैं एसआईपी को, और एसआईपी को स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह से आपने एसआईपी को स्टार्ट किया, आपको प्लान के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज है तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग, मैक्सिमम लोग ऐसा देखे गए हैं कि सीधा ऐप डाउनलोड किया और किसी भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज किया और अपना एसआईपी को स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट इसलिए किया है ताकि मुझे रिटर्न्स अच्छे मिले। अब डायरेक्ट एसआईपी है, आपने स्टार्ट कर दी, अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने होते हैं, आपको लगता है कि यार रिटर्न्स तो बन नहीं रहे, जितने रिटर्न्स मैंने सोचे थे कि मुझे मिलेंगे उतने तो मिल नहीं रहे। क्या किया, फटाफट से वहीं से एसआईपी को क्लोज कर दिया। लेकिन अगर डायरेक्ट एसआईपी की बजाय आपने किसी एजेंट के थ्रू, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या बैंक के थ्रू, कहीं से भी आपने रेगुलर प्लान लिया होता, क्योंकि एसआईपी को स्टार्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट एसआईपी आप ले सकते हैं, जो किसी आप ऐप वगैरह की तरफ से आप स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है इनडायरेक्ट एसआईपी, यानी कि जिसको कि आप क्या बोलते हैं, आप उनको रेगुलर प्लान बोलते हैं। रेगुलर, ये आपको देखने को भी मिल जाएगा जब आप अपनी एसआईपी स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। अब देखिए रेगुलर प्लान में क्या होता है, यहाँ आपके सामने एक एजेंट होते हैं। अगर आपने डायरेक्ट एसआईपी की जगह एक रेगुलर प्लान लिया होता, यानी कि किसी एजेंट से एसआईपी ली होती और आपके रिटर्न्स घटते, तो आप एसआईपी को बंद नहीं करते। आप क्या करते, उस एजेंट से, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है जिनके थ्रू आपने निवेश स्टार्ट किया, आप सीधा उनसे कांटेक्ट करते कि अरे भैया यहाँ तो रिटर्न्स गिरते जा रहे हैं, आपने कहा था कि रिटर्न्स तो बढ़िया मिलेंगे एसआईपी में, लेकिन अभी घट रहे हैं। तो वो आपको समझाते कि देखिए ये मार्केट में गिरावट का समय है, ये समय बार बार आता है, कई बार 4 साल बाद 2 साल बाद ये रिपीट होता है समय। लेकिन अगर आप धैर्य के साथ बने रहेंगे तो यही एसआईपी आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देगी। वो आपको समझाते कि चलिए कम से कम आप 6 महीने भी और वेट कीजिए, तभी भी कंडीशन खराब रहती है, तब हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा एक आदमी मिल जाता है, एक पर्सन आपको ऐसा मिल जाता है जो आपको उस समय पर समझाता है कि नहीं ये बंद करने का समय नहीं है, ये एसआईपी को कंटिन्यू करने का समय है, वो आपको इसकी बारीकियां बताता है कि देखिए एनएवी इस समय सस्ती है, यूनिट्स आपको ज्यादा मिल रही है, ये अच्छा समय है, अपने इन्वेस्टमेंट को मत रोकिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आप एसआईपी को बंद नहीं करेंगे, आप एसआईपी को कंटिन्यू चला कर रखेंगे। लेकिन जब आपने खुद से डिसीजन लिया हुआ है, अब आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत से लोग ऐसे देखे गए हैं कि बस एसआईपी के बारे में थोड़ा सा सुना, थोड़ा सा समझा और सीधा एक ऐप डाउनलोड किया और एसआईपी को स्टार्ट कर दिया। रिटर्न्स मन मुताबिक नहीं मिले, 2 महीने 3 महीने 6 महीने चलाया और सीधा उसको बंद कर दिया। इस वजह से भी एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसका नुकसान क्या है एसआईपी को बंद करने का, वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। देखिए कारण और भी है, एसआईपी को बंद करना आसान है। अगर आपने डायरेक्ट प्लान लिया हुआ है तो एसआईपी को आप इजीली बंद कर सकते हैं, आपके पास ऐप है। और देखिए यहाँ ना इस सिस्टम को इतना इजी बना दिया गया है एसआईपी वाले, आप जब चाहे पैसा रिडीम कर लें, जब चाहे आप उसको बंद कर लें। लेकिन अगर ये सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता, एसआईपी को बंद करने में ही आपको 15 से 20 दिन लग जाते, तो शायद ये एसआईपी स्टॉपेज रेशियो थोड़ा सा और घट सकता था। लेकिन ये इतना इजी है कि आप एक क्लिक पर एसआईपी को क्लोज कर सकते हैं। तो ये जो आसान बनाया गया है, सुविधाजनक बनाया गया है, शायद इसकी वजह से भी एसआईपी स्टॉपेज रेशियो थोड़ा सा बढ़ गया है। क्योंकि जैसे ही आपने देखा मार्केट में गिरावट आई, आपके रिटर्न्स घटे, आपने तुरंत ही एसआईपी को बंद कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं आप ही के लिए नुकसानदायक है। ये चीज़ें बनाई तो गई थी आपकी सुविधा के लिए कि आप जब मर्जी विड्रॉल कर दें, जब मर्जी पैसा अपना रिडीम मतलब पैसा निकाल लें, जब मर्जी एसआईपी को क्लोज कर दें, जो मर्जी आप कर लें ऐप के थ्रू। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, और कैसे हो सकती हैं वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। थर्ड पॉइंट है धैर्य। देखिए हम एसआईपी स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन पेशेंस नहीं है। स्टार्ट कर दी एसआईपी, जैसे ही मार्केट में गिरावट आई हमने एसआईपी को बंद कर दिया। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, सबसे पहले तो अपना फाइनेंशियल गोल डिसाइड कीजिए कि मुझे कम से कम 5 साल 8 साल 10 साल 15 साल, आखिर कितने साल के लिए मैं एसआईपी कर रहा हूँ, क्या मेरा फाइनेंशियल गोल है। अपने गोल को ध्यान में रखकर एसआईपी स्टार्ट तो कर दी, लेकिन धैर्य नहीं है। 4-6 महीने में ही धैर्य समाप्त हो गया कि अरे भैया बहुत गलत पैसा अपना फंसा दिया मैंने एसआईपी में, इससे अच्छा तो मैं पैसा कहीं और यूज़ कर लेता तो मुझे फ़ायदा होता। ऐसा नहीं है। मार्केट में गिरावट का टाइम जो होता है ना, वही सबसे बेस्ट टाइम होता है निवेश करने का। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, मार्केट में जब भी गिरावट का टाइम रहा है, जिन लोगों ने निवेश किया है या जिन लोगों ने अपने एसआईपी को या अपने इन्वेस्टमेंट को बंद नहीं किया, उन्होंने मार्केट से बहुत शानदार रिटर्न्स बनाए। जिन्होंने भी गिरते हुए मार्केट में अपने निवेश को बंद किया है, हमेशा नुकसान उन्हीं लोगों को हुआ है। और ऐसा भी है, जब मार्केट में अभी आप देख भी रहे हैं, मार्केट में धीरे धीरे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये लोग जो एसआईपी को बंद करके भागे थे, यही लोग वापस भी आएंगे कि नहीं नहीं यही बेनिफिट है, फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या रहेगा। मान लीजिए एक सिंपल इन्वेस्टर है जो एक डिसिप्लिन में अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर रहा है, चाहे मार्केट गिर रही है चाहे उठ रही है, उसने तो सोच लिया है कि मैं तो 20 साल अपनी एसआईपी को चलाऊंगा चाहे कुछ भी रहे। लेकिन एक इन्वेस्टर ऐसे हैं जो परेशान है बार बार कि ठीक है एसआईपी की 2 साल चलाई, देखा पैसा नहीं बना, बंद कर दी, फिर से मार्केट में ग्रोथ दिखी, फिर से एसआईपी स्टार्ट कर दी। लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा वो मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से दिखाऊंगा। देखिए मान लीजिए 2000 रुपये मंथ की एसआईपी, रिटर्न्स एग्जांपल के लिए 15% रखते हैं। ये रिटर्न्स कम या ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है रिटर्न्स अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप के देखें तो 20% से ज़्यादा भी मिलते हैं, लार्ज कैप में हमें 14-15% मिल जाते हैं। तो मैंने एक एवरेज रिटर्न्स एग्जांपल के लिए 15% यहाँ रख लिए। अब देखिए एक चीज़ आप समझिए, मान लीजिए एक इन्वेस्टर तो ऐसे हैं, यहाँ मैं 1 और 2 लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो नंबर 1 वाले इन्वेस्टर है ना, ये क्या कर रहे हैं, अपनी एसआईपी को बार बार यहाँ क्लोज कर देते हैं। क्लोज 2000 की एसआईपी इन्होंने भी स्टार्ट की थी, लेकिन 1 साल 1.5 साल चलाई एसआईपी और बंद कर दिया।
लेकिन ये जो इन्वेस्टर है ना, ये अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं, कंटिन्यू अपनी एसआईपी को ये चलाते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये डिसिप्लिन में निवेश कर रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है मार्केट के उतार चढ़ाव से, इनको समझ में आ गया है कि मैं तो कंटिन्यू अपनी एसआईपी को चलाऊंगा। ठीक है, अब ये जो बार बार एसआईपी को क्लोज कर रहे हैं ना, इन्होंने पहले 2000 की करी, इन्होंने भी 2000 की एसआईपी की। इन्होंने जब इसको बंद किया और ये फिर से मार्केट में आए तो इन्होंने देखा कि नहीं, मैं अब क्या करता हूं, मैं 5000 रुपए की कर देता हूं, मैं क्या करता हूं 5000 की कर देता हूं, क्योंकि ये जो मेरे साथी हैं ये नहीं तो मेरे से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि 2000 की कर रहे हैं, 2-3 साल हो गए। तो उन्होंने क्या किया, 2-3 साल बाद फिर से 5000 की शुरू कर दी। लेकिन फिर से मार्केट में ऐसा हुआ, 3-4 साल बाद फिर से मार्केट गिरी, इन्होंने फिर से एसआईपी को बंद कर दिया, लेकिन वो 2000 की एसआईपी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अब डिफरेंस क्या आता है आप इसको समझिए, इनकी तो कंपाउंडिंग कभी बन ही नहीं पाएगी। 2 साल एसआईपी को चलाया, पैसा विड्रॉल कर लिया, उस पैसे को खर्च कर दिया, फिर से एसआईपी स्टार्ट की, 5000 की करी, फिर से 3-4 साल चलाया, फिर से बंद कर दिया। ये एक सिंपल एसआईपी 2000 की चलाई, कंपाउंडिंग में कितना बेनिफिट देगी, अब वो उसको आप एग्जाम्पल से समझिए। सीधा एसआईपी कैलकुलेटर पर चलते हैं। देखिए 2000 की एसआईपी, चलिए सीधा 2000 रुपये महीना की एसआईपी है। रिटर्न्स एग्जाम्पल के लिए 15%, जो कि मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल के लिए हम रख रहे हैं। अब ये इस एसआईपी को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं 20 साल तक। ठीक है, अब देखिए इस 2000 रुपए की एसआईपी में इनका जो निवेश हुआ वो हुआ 4,80,000 रुपए का। उस पर जो रिटर्न्स बने वो बने 25,51,000 रुपए के। तो फाइनल वैल्यू कितनी बनी, 30,31,000 रुपए। वहीं इन्हीं रिटर्न्स पर अगर इन्होंने इस एसआईपी को कंटिन्यू किया 30 साल तक, तो 30 साल में यही 2000 रुपए की एसआईपी कितने पैसे बनाकर दे रही है, 1,40,00,000 रुपए बना सकती है करोड़पति। लेकिन अब आप जरा ये सोचिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी एसआईपी को इस तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो तो बढ़ रहा है ना, यानी कि जो कंटिन्यू एसआईपी लोग कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा था आपसे कि अब एसआईपी से करोड़पति बहुत कम लोग बन पाएंगे। कारण यही है, पेशेंस नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी एसआईपी को बंद कर रहे हैं, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन आप जरा इस चीज को समझिए कि अगर आपने डिसिप्लिन में निवेश किया, सिर्फ 2000 रुपए की एसआईपी भी 1,40,00,000 रुपए तक बना सकती है। अब आप इस चीज को समझिए, इन्होंने क्या किया, अपनी एसआईपी को 2000 की जगह 5000 रुपए किया, लेकिन समय तो घटता जा रहा है ना इनका। चलिए देखिए, फाइनेंशियल गोल आपके नजदीक आते चले जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया, 2000 की जगह 5000 की एसआईपी की, रिटर्न्स 15% ही रखता हूं। अब इन्होंने 30 साल एसआईपी की 2000 रुपए महीना में, और इन्होंने की कितने साल, 20 साल, 10 साल इन्होंने इसी चक्कर में निकाल दिए कि कभी शुरू कर रहे हैं कभी बंद कर रहे हैं। उसके बाद इनको समझ में आया कि नहीं यार, मुझे भी कंटिन्यू एसआईपी करनी चाहिए। तो देखिए इनका निवेश कितना हुआ, 12 लाख रुपए का टोटल निवेश, उस पर रिटर्न्स बने 63 लाख रुपए। फाइनली वैल्यू कितनी है, 75 लाख रुपए। कितना ज्यादा डिफरेंस आपने देखा यहाँ पर। और निवेश इनका कितना है, 12 लाख रुपए। वहीं इनका टोटल निवेश कितना था जिन्होंने 2000 की थी, इसको भी देख लीजिए। इन सब चीजों को थोड़ा सा ना देखा कीजिए, थोड़ा सा ना समझा कीजिए, क्योंकि इन चीजों को समझने से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि नहीं, एसआईपी वाकई अच्छी चीज है, डिसिप्लिन में करनी चाहिए। 2000 रुपए का निवेश इन्होंने कितने साल किया, लगातार 30 साल। ठीक है, देखिए इनका निवेश कितना है, 7,20,000 रुपए। निवेश में भी डिफरेंस है और रिटर्न्स में तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। और फाइनल वैल्यू आप देखिए, लगभग दुगने का फर्क आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि क्या निष्कर्ष पर आप पहुंचते हैं, क्या एसआईपी को बार बार बंद करके स्टार्ट करना सही है, या कंटिन्यू आप एक बार एक अमाउंट डिसाइड कीजिए और उसी को चलने दीजिए डिसिप्लिन में, वो ज्यादा सही है। ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी समझ में आए कि वाकई जो वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश मैंने की है, ये आपके समझ में आया है या फिर नहीं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।